नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। आज़ादी के 75वें वर्ष पर जश्न की तैयारी, PM मोदी ने किया 5 स्तंभों का जिक्र, बोले असंभव लक्ष्यों की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत की आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की मूल भावना जन भागीदारी है और 130 करोड़ देशवासियों के साथ लेकर यह पर्व मनाना है। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आयोजित किए जाने वाले समारोह और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आज़ादी के 75 साल का यह पर्व एक ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना और उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके। इसी के साथ अगली खबर, एक्शन में योगी सरकार, PM स्वनिधि योजना में लापरवाही बरतने वाले 30 EO से जवाब तलब। योगी सरकार ने PM स्वनिधि योजना में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके आधार पर दोषियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में 30 अधिशासी अधिकारी EO से लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। निकायवार PM स्वनिधि योजना की समीक्षा की जा रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अगली खबर, उत्तराखंड में CM बदलने की तैयारी में BJP, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नए नामों की चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले BJP में मचे सियासी घमासान के बीच CM त्रिवेंद्र सिंह रावत को BJP आलाकमान ने तलब किया है कि उत्तराखंड में CM बदलने की तैयारी में तेजी हो गई है। माना जा रहा है कि BJP राज्य में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर उनकी जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर सकती है। CM की रेस में कई BJP दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर। LG अनिल बैजल बोले GDP में 5.6% की कमी आने की आशंका। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण मौजूदा वित्तीय वर्ष में दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% की कमी आने की आशंका है। बैजल ने बजट सत्र के पहले दिन ही विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने लोगों के सामने बड़ी समस्या पैदा कर दी है, जिसके कारण पिछला साल अप्रत्याशित रहा और दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए संकट और लोगों की नौकरी जाने की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए। उन्होंने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने, प्लाज्मा बैंक स्थापित करने और होम आइसोलेशन की सुविधा समेत दिल्ली सरकार के उठाए गए कदमों का रेखांकित किया। LG ने कहा कि मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह दिल्ली के समुचित विकास के लिए प्रयासरत रहे। मैं सदन में सार्थक विचार विमर्श करना चाहता हूं। इसी के साथ अगली खबर, लव जिहाद। मध्य प्रदेश विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 पास। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कथित लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में शिवराज सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। विधानसभा से पास होने के बाद अब इस विधेयक पर राज्यपाल की मोहर लग जाएगी, जिसके बाद यह स्थानीय कानून बन जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज मंत्रिमंडल ने पिछले साल ही मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी थी। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली वालों को 6 महीने में 100 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। देश भर में सबसे कम होगी चार्जिंग दर। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए चल रहे स्विच दिल्ली अभियान में 5वें सप्ताह में दिल्ली सरकार ई-चार्जिंग स्टेशन को लेकर जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए नियमों में ढील दी गई है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में दिल्ली वालों को 100 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली सरकार ने पेश किया 2020-21 का आउटकम बजट। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग रहे बेस्ट परफॉर्मर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को वर्ष 2020-21 का आउटकम बजट विधानसभा में पेश किया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, PWD और पर्यावरण विभाग को बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों के रूप में दिखाया गया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।